नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ठाकुर गांव आए हैं और यहाँ एक कहानी के माध्यम से आए हैं जो 7 भाई और एक बहन है। अब यहाँ बोर्ड देख के आप पहचान गए होंगे कि प्राचीन मुंडा धर्म सतयुग की ये कहानी है, जो बिंदु बसाई की कहानी है, जो 7 भाई और एक बहन वाली कहानी है। जो हम यहाँ आने के बाद हम लोग को भी विश्वास नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ आने के बाद हम लोग गांव वालों से भी पूछा कि यहाँ क्या घटना घटी थी, तो उन लोगों ने सत्य में बताया कि यहाँ घटना घटी थी। और ये कहानी हम लोगों को दादी से सुने थे 10 साल पहले, तो हम लोग को भी विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ आने के बाद लोगों से बात किया, लोगों से जानने का प्रयास किया कि यह घटना घटी थी, तो उन लोगों ने एकदम वास्तविक घटना बताया कि यहाँ सच्ची घटना है, सतयुग की बात है। तो आइए हम आप लोगों से वो कहानी शेयर करते हैं। तो सबसे पहले आप दिखाइए वो उधर, वहीं वो टोंगरी है, टोंगरी के नीचे वही 7 भाई और एक बहन रहती थी, जो बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती थे। वो दोनों गरीब परिवार से थे। रोज दिन काम कर 7 भाई काम करने जाते थे और छोटी बहन काम संभालती थी। घर का जो काम होते थे, जैसे कपड़ा लता, अनेक तरह से घर को संभालती थी, खाना बनाती थी। तो एक दिन वो बहन जो थी साग बना रही थी, तो और साग बनाते बनाते उसका अंगुली कट जाता है, और अंगुली कटने से उसका खून निकलता है। तो खून को साग में ही पोंछ देती है। तो साग में इसलिए पोंछती है कि कहीं हम दीवार में पोंछेंगे तो मेरे भैया लोग आएंगे तो क्या कुछ कहेंगे, और वो अपने कपड़ा में पोंछेंगे तो फिर से भैया लोग देखेंगे तो क्या, भाभी लोग देखेंगे तो क्या कुछ कहेंगे। इसलिए वो अपने साग में ही पोंछ देती है, और साग में पोंछ के वो साग को बना देती हैं। और वो भैया लोग जब खाने बैठते हैं तो वही साग को परोसती है, वही साग को देती है। तो उस दिन बड़ी टेस्ट साग उन लोगों को लगा, जो टेस्ट लगा। तो उनसे पूछा कि बहन जी, आप और दिन तो इतना टेस्ट नहीं बनाते हैं, लेकिन आज क्या आपने क्या ऐसा केमिकल डाला है साग में जो इतना टेस्ट बना है साग। तो बहन नहीं बताती है, लेकिन वो लोग भाई लोग फिर से प्रेशर करते हैं कि क्या ऐसा डाली है आपने, क्यों नहीं बता रहे। तो उनको व्यवस्था होकर उनको बताना पड़ता है कि देखिए भैया, हम साग बना रहे थे, तो साग बनाते बनाते हमारा उंगली कट जाता है, तो हम यही साग में अपना खून को पोंछते हैं और यही साग को बनाते हैं और आप लोग को देते हैं। तो उस जो 6 भाई रहते हैं, उसका मन में नेगेटिव सोच भर जाता है, नेगेटिव उसको लालच हो जाता है वो लोग भाई लोगों को, कि इसका जब खून इतना टेस्टी है तो इसका मांस कितना टेस्टी होगा। तो यही ये लोग प्लानिंग बनाते हैं। 7 भाई थे, जिसमें 6 भाई मांस खाने का सपोर्ट करते हैं और 7वां भाई विरोध करता है। प्लानिंग करते हैं कि इसका मांस को खाना है, बहन का मांस को, जो बहुत ही स्वादिष्ट हो लगेगा। तो ये लोग एक दिन शिकार खेलने आते थे, तो यही वो जगह था। उस ज़माने में, उस सतयुग में यहाँ पूरा जंगल कहा गया है कि पूरा यहाँ जंगल था, पूरा इर्द गिर्द। लेकिन मनुष्य ने सारे जंगलों को आज नष्ट किया है, आज यहाँ भी नष्ट किया है। यहाँ जंगल नहीं है, अभी पूरा खाली पड़ा है, लेकिन उस ज़माने में शायद जंगल था। तो यही जंगल में आते हैं, यही क्यूंद का पेड़ में जब शिकार खेलने के नाम से आते हैं, और उस बहन को झूठा बोलकर कि चलिए आपको ससुराल पहुंचा देंगे, ऐसे कुछ झूठा बोलकर आते हैं। और यही क्यूंद का पेड़ में मचान बनाते हैं, और मचान में उस बहन को बैठाते हैं। और वो लोग, बहन पूछती है कहाँ जा रहे हैं भैया, शिकार खेल के आ रहे हैं हम लोग, आप तब तक यहीं बैठिए, आप नीचे रहेंगे तो कुछ जंगली जानवर आप में हमला करेंगे, इसलिए मचान बना दी है, आप ऊपर बैठिए। तो ये लोग चले जाते हैं और उस टोंगरी में जाकर वहाँ जाते हैं। और ये लोग का पहले से प्लानिंग होता है, पहले से यहाँ सभी भाइयों का प्लानिंग वहाँ जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद चोखो करते हैं अपना चियारी को। दिखाइए कैमरामैन, चोखो करते हैं, और आप देखिए किस तरह से अभी भी वो चियारी का जो चोख करने वाला निशान मिलेगा आपको, देखिए। और वहीं से बड़ा भाई तीर चलाता है, तो उसमें भी नाकामयाबी होता है, निशाना लगाना नहीं सकता है। तो दूसरा भाई भी प्रयास करता है, तीसरा भाई भी, चौथा भाई भी, 5वां भाई भी। सभी भाई पारी पारी से बाण चलाते हैं, तीर चलाते हैं, और छोटा भाई इसका विरोध करता है। वो कहा कि वो जन्म से वो काना था, तो वो कहते थे कि हम नहीं मारेंगे, मेरा बहन है, क्योंकि वो छोटा भाई से वो ज़्यादा प्यार करती थी। जो बहन है उसका प्रेम ज़्यादा था, रहन सहन ज़्यादा, माने मेल मिलाप बहुत बढ़िया से दोनों भाई बहन में था। तो वो नहीं मारेंगे ऐसे कुछ बोलता है, लेकिन बड़े भाई लोग उसको प्रेशर देते हैं, उसको गालियाँ देते हैं कि मारो नहीं तो तुमको मारेंगे, ऐसे कुछ कहते हैं वो लोग, बड़े भाई लोग।
तो वहीं पहाड़ से यहाँ निशाना लगाते हैं और निशाना प्रेशर के चलते वो भाई, छोटा भाई जो था वो निशाना लगाता है, और निशाना वो नहीं लगाना चाहता था लेकिन वो लग जाता है और अपने बहन जो गिर जाती है नीचे, और वहाँ से सारे कोई आ जाते हैं यहाँ आने के बाद उसको मांस काटने के लिए, माने मांस खाने के लिए उसको काटना पड़ेगा, सिझाना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा। तो ऐसे में रखेंगे तो यह हम लोग को मांस बनाने नहीं देगा, तो इसको दूर कहीं भेजते हैं। तो उसको एक काम दिया गया छोटा भाई को कि तुम लकड़ी लाइए, जो खाना बनाने के लिए बहुत सारा लकड़ी लगेगा, तो तुम जंगल से जाकर लकड़ी लाइए और लकड़ी बहुत सारा लाइएगा, और उसको जल्दी नहीं आएगा बोल के उसको छोटा रस्सी दिया जाता है। तो वही पहाड़ जाता है, वही जंगल जाता है और वहीं से बहुत सारा लकड़ी इकट्ठा करता है, और वही छोटा, अब सोचने लगता है कि मेरे पास तो छोटा रस्सी है और अब काठी तो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो वो रोने लगता है, परेशान हो जाता है कि हम कैसे ले जाएंगे काठी। तो वहीं जगह एक सांप देख रहा था उसको, तो वो सांप पूछता है कि क्या हो गया, आपको इतना परेशान क्यों है, ऐसे कुछ पूछता है। तो बोलता है भाई, उसका भाई कि मेरा बहन का वहाँ मेरा भैया लोग मारा है और मांस खा रहा है, तो हमको काठी ले जाने के लिए बोला गया है, तो हम काठी लाएंगे। काठी लाने के लिए मेरे पास छोटा रस्सी है और काठी ज़्यादा हो रहा है। तो सांप कहता है कि हम इसमें लिपट जाते हैं और लिपट जाते हैं और आप ले जाइए और हम वहाँ पहुँचा दीजिएगा, हम आ जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ होता है और वो बहुत सारा काठी ले आता है। तो वो लोग भाई लोग अजमत से पड़ जाता है कि हम इतना ज़्यादा काठी और इतना छोटा रस्सी दिए थे, उसके बावजूद भी वो बहुत जल्दी आया। तो ये काठी लाता है, तो ये लोग फिर से उसको काम देते हैं कि बाबू सो पानी यहाँ नहीं है, पानी पकाने के लिए पानी भी ज़रूरत पड़ेगा, सो आप पानी ले लाइए। तो फिर से वो घड़ा देता है, घड़ा में जल्दी नहीं आएगा बोल के उसमें छेद करके देता है, 6-7 छेद कर देते हैं और उसमें ले जाता है घड़ा को। तो यही जगह वो डोभा है, उस डोभा से पानी लाता है, करीब 200 मीटर दूर में डोभा है। तो वही डोभा से पानी लाते हैं और वहाँ जाता है। तो पहली बार जब डुबका के ऐसे निकालता है, उभा के ऐसे निकालता है, तो पानी उसमें नहीं भरता है, इसलिए कि वहाँ छेदा है। अब छेदा में उसमें भी वहाँ रोने जैसा हो गया, परेशान हो गया। तो वहाँ मेंढक देख रहा था, तो वहाँ मेंढक पूछा कि क्या हो रहा है बाबू, इतना परेशान लग रहा है। तो वहाँ भी अपना दुख को सुनाया कि मेरे भाई लोग वहाँ मेरे दीदी का, मेरा बहन का मांस पका रहे हैं, मारे हैं और मांस बना रहे हैं, तो हम लोग को पानी लाने भेजा है। तो मेंढक सोचा कि हम इसका छेद में चिपक जाएंगे, तुम ले जाओ पानी, हम जब वहाँ पहुँचाएगा तो हम लोग आ जाएंगे। तो ऐसे ही कुछ होता है, पानी लाता है बड़े भाई, तब तक यहाँ पूरी तरह से यहाँ बन के रेडी हो जाता है। इसी क्रम में वो चुपके से जाता है, फिर से डोभा से मछली और केकड़ा, जिसे हम कह सकते हैं खखरा, मछली और केकड़ा लाता है और मछली और केकड़ा को साइड में पका लेता है। तो आइए हम दिखाते हैं, यही जो वो जगह है क्यूंद का पेड़ के नीचे, वही वो जगह है। यहाँ सारे भाई हिस्सा करते हैं और अपने अपने हिस्सा लेते हैं। प्रत्येक भाई खाते हैं और मछली और उसको इसलिए लाया था कि जब वो तो विरोध कर रहा था अपने बहन का मांस खाने के लिए, तो वो लोग भाई लोग जो थे उसको नहीं गाली देंगे, जैसे नहीं खाएगा तो उसको गालियाँ दिया जाएगा, मारा जाएगा, इसलिए उसको डर था, इसलिए वो उसके जगह में केकड़ा और मछली लाया। तो जब भाई लोग हड्डी चबाते थे तो केकड़ा चबाता था ये, तो उसी तरह से बचता था। तो उसको लग रहा था कि ये मांस खा रहा है, और जो मांस खाते थे तो ये छोटा भाई जो था ये मछली खाता था, तो उसको भी लग रहा था कि ये मांस अपनी बहन का खा रहा है, ऐसे लगता था। तब खा के ख़त्म हो गया तो आराम करने लगे सारे भाई। तो इसी क्रम में वो टीला है, आज भी सतयुग में था, दीमक का टीला कह सकते हैं। यही वो टीला है जहाँ बहन की मांस को यहाँ तोप दिया था। और यहाँ आप देखिए दीमक था, दीमक में आज भी दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ भी उस दीमक में, उस टीला में गाड़ दिया है। तो इसी क्रम में चले जाते हैं सारे भाई अपने घर, और कुछ दिन बीतने के बाद यहाँ एक सुंदर सा बांस पौधा निकलता है, बहुत सुंदर सा पौधा, सुंदर एकदम मनमोहक वाला पौधा निकलता है, सुंदर। तो यहीं से एक जोगी गुजर रहा था, तो उसने देखा कि बहुत सुंदर बांस है, सो हम इसका कुछ चीज़ बनाते हैं। तो वही केंद्रा बनाता है, जो उस ज़माने में म्यूजिशियन
का काम करता था, म्यूजिक का काम करता था। तो वही केंद्रा बनाता है, केंद्रा बनाकर वही गांव तरफ रुख करता है और वही गांव में जाता है और वही गांव में गांव के घरों में बजा बजा कर भीख मांगता, सुंदर केंद्रा को बजा बजा कर अच्छे म्यूजिशियन निकालता, म्यूजिक निकालता और वहाँ पैसा लेता था। तो वही बड़े भाई के घर गया, जो ही 7 भाई और एक बहन वाले परिवार में जाता है। बहुत लेट हो चुका था, बहुत दिन हो चुका था, इसलिए प्रत्येक लोग अलग अलग रहते थे और काम करने जाते थे। तो उस समय जाता है बड़े भाई के घर में, तो एक उस केंद्रा से आवाज़ निकलता है कि ना बाज रे केंद्रा, ये तो मोर दुश्मन कर घर लागे। तो इससे ही आवाज़ आता है, बदसूरत आवाज़ आता है, बदसूरत म्यूजिक बजता है और जो पसंद लायक नहीं रहता है। लेकिन जब छोटका वाला भाई वाला घर में आता है तो वहाँ एक सुंदर सा आवाज़ निकलता है कि बाज रे केंद्रा, ये तो मोर छोटका भाई है के। तो इसमें बहुत सुंदर एकदम मनमोहक वाला धुन निकलता है, जो प्रत्येक लोगों को धुन से मोहित हो जाते हैं। तो उन लोगों को गुस्सा आता है कि हमारे घर में ये जानबूझकर नहीं बजाया होगा, या फिर हमारे जो छोटे भाई थे वो इसका सिखा दिया होगा जोगी को, इसीलिए नहीं बजा होगा। तो उसको जोगी को मारने के लिए दौड़ते हैं। तो ये छोटा भाई उसका विरोध करता है फिर से, कि इसका सुरक्षा करता है कि मत मारिए इसको, ये जोगी है। तो ऐसे कुछ रहता है और तब तक शाम हो जाता है। तो छोटा भाई कहते हैं कि आप यहीं हमारे घर में रहिए, एक रात रहिए और सुबह चले जाइएगा। तो वही वैसा ही होता है, एक रात रहता है जोगी जो, और सुबह चला जाता है। तो वही जाने के क्रम में जल्दी जाते हैं तो वहीं केंद्रा छूट जाता है केंद्रा। तो वही केंद्रा छूट जाता है। तो उसको बोला कि अब तो चला गया जोगी, तो इसको हम एक सुरक्षित जगह, अच्छा जगह में इस केंद्रा को रख लेते हैं। तो वहीं अच्छा जगह में रख लेता है और रोज़ दिन अब तो काम करने लायक हो गया था। तो प्रत्येक लोग जाते थे, ये भी जाता था, तो काम करने जाते थे। तो उसके आते वक्त खाना उना, कपड़ा लता, सारे घर सफाई सारा हो जाता था। तो वो सोचता था कि कैसे हो गया, ऐसे कुछ सोचता था। तो प्रत्येक दिन जाता था, 2-3 दिन ऐसने हुआ तो वो अजमन से पड़ गया कि कौन ऐसा है जो हमारे घर को साफ़ सुथरा करता है, खाना बना देता है, ऐसे कुछ होता है। तो वो एक दिन इसको जासूसी करेंगे, कौन है आखिर ये जानने का प्रयास करेंगे। इसीलिए वो एक दिन रूप बदल कर, कहा जाता था कि सतयुग में रूप भी बदला जाता था। तो ये भाई जो था ये रूप बदल कर एक दिन घर के काम करने के बहाने से घर में ही एक कोना में चिपक कर देखता है कि आखिर कौन हमारा घर में साफ़ सफाई करते हैं। तो वहीं केंद्रा से एक मक्खी निकलती है और वो मक्खी से एक वही बहन और एक लड़की का रूप निकलता है। तो वो तो समझ जाता है, छोटा भाई जो था वो समझ जाता है कि ये कौन है। वो समझ जाता है कि ये मेरा बहन है और बहुत ही गदगद हो जाता है उसका दिल में कि मेरा बहन जो मांस खाए थे वो फिर से जीवित हुई है। ऐसे वो बहुत ही खुश नज़र आते हैं और वो फट से केंद्रा को तोड़ देते हैं। इसलिए तोड़ते हैं कि अब इस तोड़ देंगे तो कि कहीं ना कहीं ये नहीं घुसने सकेगी, और नहीं घुसने सकेगी तो हम लोग पूरा ज़िंदगी अच्छा से जीवन यापन करेंगे साथ साथ। तो ऐसे ही होता है, तोड़ देता है और तोड़ने के बाद वो घुसने नहीं सकती है और बहुत ही सुंदर ढंग से वो भाई बहन रहते हैं और अच्छा से ज़िंदगी जीते हैं। तो आपको कहानी के बीच में डोभा का हमने जिक्र किया था। तो देखिए इस तरह से आपको दिख रहा होगा बांस। तो बांस का ठीक थोड़ा सा आप 100 मीटर जैसा आप नीचे उतरेंगे तो वही डोभा मिलेगा आपको, और यही डोभा से वो भाई केकड़ा और पानी यहीं से ले गए थे। आज इस डोभा इस स्वरूप दिखते हैं, अभी पानी नहीं है क्योंकि हम लोग गर्मी के सीज़न में आए हैं, जून का महीना है, इसलिए गर्मी के कारण यहाँ पानी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पत्थर भी है, वो पहचान है, डोभा है यहाँ था, ऐसे पहचान भी है, यहाँ गड्ढा भी है और बरसात में यहाँ पानी भी इकट्ठा होता है। लेकिन अभी गांव वाले ने, गांव के निवासियों ने इस तरह से अभी सुंदरीकरण किया है डोभा को, और आप देख सकते हैं कि कैसे किस तरह से अभी सूखा पड़ा है। और बरसात के सीज़न में तो डोभा में पानी रहता है और यहीं से वो भाई मछली और केकड़ा पकड़ के ले गया था। कब पूजा होता है ये तो हम लोग को नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ सिंदूर लगा हुआ है तो हम लोग को लग रहा है कि यहाँ पूजा होता है। और यहाँ भी देखिए
जो 6 भाई थे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 भाई और बहन का भी यहाँ लगाया हुआ है, पत्थर गाड़ा हुआ है उनके नाम पे। और यहाँ जो मांस जो यहाँ किया गया था, मांस को जो यहाँ तोपा गया था टीला में, तो उसको भी यहाँ इसके पास भी लगाया गया है। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, कहानी कैसा लगा। और आप लोग सुना होगा जब छोटे छोटे थे होंगे तो सुना होगा कि ये कहानी बहुत पुराना कहानी है, सतयुग का कहानी है और ये सच्ची घटना है। तो कहीं ना कहीं आप लोग भी सुना होगा, तो कौन कौन सुना है इस बात का भी आप लोगों ने कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा और क्या ये कहानी में कुछ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट